नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुचेता मुटगेरकर। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में। आज मुझे एक इंटरेस्टिंग विषय पर आपसे बात करनी है और वो है कि अपने सिर दर्द को आपको कब विशेष गंभीरता से लेना चाहिए। सिर दर्द तो सबको होते रहता है, कभी किसी ने ज़्यादा काम कर लिया, थकान हो गई, कभी चाय नहीं मिली, कभी धूप में घूमने गए, कभी सफ़र किया उसके बाद हुआ, किसी को जब मासिक प्रवाह होता है उस टाइम पे ये होता है हेडेक। ऐसे अनेक कारण होते हैं, लेकिन इसमें से कई कारण ऐसे हैं जिससे जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये माइग्रेन है क्या? कि कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि ये माइग्रेन होता क्या है। हेडेक तो कभी ना कभी सबको होता है। तो जो माइग्रेन का हेडेक है वो तब कहलाया जाता है जब आपको आधे सिर में सिर दर्द हो रहा हो, केवल आधे सिर में सिर दर्द हो, उसके साथ जी घबराए, उल्टियाँ हो जाए, आवाज़ नहीं अच्छा लगे, कभी कोई तेज़ लाइट अच्छी नहीं लगे, ये सारी जब चीज़ें होती है तभी वो माइग्रेन टाइप का हेडेक कहलाता है। इसके पहले कई लोगों को ऐसा भी होता है कि कभी हाथ में झुंझुनाहट होती है, कभी दो दो दिखता है या कभी धुंधला दिखता है और फिर सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के हेडेक को माइग्रेन कहते हैं। और जो माइग्रेन का हेडेक है ये कई बार महीने में कई बार हो सकता है या उसके कई विशेष ट्रिगर है कि जिससे ये हेडेक शुरुआत हो सकती है। कभी नींद पूरी नहीं हुई तो होता है, कभी धूप में जाने से होता है, या कोई टिपिकल वस्तु कोई खाने, कभी तली हुई चीज़ें खाई, अचार पापड़, कई चीज़ों से ये माइग्रेन का हेडेक उभर सकता है। और इसका इलाज अलग तरीके से होता है। ये तब सीरियस होगा, नॉर्मल माइग्रेन तो कई लोगों को होता है जो माइल्ड होता है, जब ये आपके काम में दखल दे कि आपको काम करने से रोके, कि सिर दर्द हुआ और आप काम पे नहीं जा पा रहे हो, अपना रूटीन घर का काम भी नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि एक अंधेरे कमरे में सो जाए ताकि ये हेडेक ठीक हो जाए। कई बार लोगों को ये लगता है कि उल्टी हो गई तो हेडेक ठीक हो जाता है। तो ये सब माइग्रेन के ही लक्षण हैं। लेकिन वो जब या तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो कि आपको हफ्ते में 2 बार हो रहा है, या फिर इतना तेज़ हो रहा है कि आप सहन नहीं कर सकते और आपको जाके इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, तब आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये माइग्रेन का कुछ अलग तरीके से इलाज करवाना पड़ेगा। खाली एनाल्जेसिक से आपका काम नहीं चलेगा। एनाल्जेसिक यानी दर्द मिटाने वाली दवाइयों से खाली आप उसका इलाज नहीं करें। कई बार दर्द मिटाने वाली जो दवाइयाँ हैं उससे किडनी पर भी असर हो सकता है। तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर से एक बार सोचें और डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये माइग्रेन होता क्यों है? ये देखा गया है कि कई बार ये वारसागत भी होता है। फैमिली में हिस्ट्री होती है कि मदर को या फादर को या भाई बहन को किसी को इस टाइप की माइग्रेन की शिकायत है, या चाचा मामा बुआ या और किसी रिश्तेदारी में आपके माइग्रेन का हेडेक हो सकता है। दादा दादी नाना नानी किसी न किसी में कई बार ये ऐसे चला आता है। लेकिन होता यह है कि ये हर एक की टेंडेंसी है कि किस आपकी अगर नस ज़्यादा सेंसिटिव है कि आपका रिएक्शन कैसे होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, बाकी लोग भी धूप में घूमते हैं लेकिन सभी को हेडेक नहीं होता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन को होता है तो उनकी वो हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी आप उसको जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हो तो आपकी नस शायद ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो हेडेक आपका उभर रहा है उसमें। तो इसका इलाज क्या है? माइग्रेन का तो इलाज ये होता है, एक होता है कि जब आपको सिर दर्द हो रहा हो तब आप क्या लें। उस समय उस टाइप के हेडेक को मिटाने के लिए अलग प्रकार की दवाइयाँ हैं।
और दूसरी होती है जो प्रोफिलैक्टिक, हम कहते हैं कि आपको हेडेक नहीं हो या धीरे धीरे उसका दो हेडेक के बीच का अंतर बढ़ के या धीरे धीरे ख़त्म हो, उस टाइप के लिए भी अलग सी दवाइयाँ हैं। तो आपको कौन से टाइप की दवा की ज़रूरत है ये तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि कुछ दवाई शायद आपको एक आध दो दवाई आपको रेगुलर लेते रहना पड़ेगा कुछ महीनों तक, और फिर दूसरी दवाइयाँ जो है वो जब सिर दर्द होगा तभी लेंगे। तो ये हुआ माइग्रेन के बारे में जो एक कॉमन हेडेक है। दूसरे और अनेक प्रकार के हेडेक है जो माइल्ड या माइनर कहलाएंगे, जैसे कि कभी आपकी शुगर लेवल कम हो गई तो हेडेक हो सकता है, आपका चश्मे का नंबर बदल गया तो भी हेडेक हो सकता है, कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से भी सिर में दर्द हो सकता है, किसी को कुछ दवाइयाँ लेने से भी हेडेक्स हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलर दवाइयाँ हैं जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, ये दवाइयों से भी सिर में दर्द हो सकता है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हेडेक क्यों हो रहा है। आप शायद वो दवाई लेने के आधे घंटे बाद शायद दर्द शुरू होता हो। तो जब भी हेडेक होता है आप थोड़ा ऑब्जर्व करें कि आपके हेडेक का पैटर्न क्या है, तो आप डॉक्टर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। कई बार अपने जो फेस के स्ट्रक्चर्स है उसमें भी कुछ तकलीफ होने की वजह से, जैसे दांत का दर्द है वो भी उसकी वजह से सीवियर हेडेक हो सकता है। कान में दर्द है तो भी वहाँ से पेन रेडिएट हो सकता है और बाकी पूरे सिर में दर्द फैल सकता है। आँखों की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। एटिपिकल फेशियल पेन होता है जो हम कहते हैं कभी फेस के कभी चीक्स पे या नेक पे, कभी या पीछे कान के पीछे से भी सिर दर्द हो सकता है कोई कोई नर्व के ट्रिगर होने से। एक पर्टिकुलर है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जो 5 नंबर की नस है जो ब्रेन के अंदर जाती है, उसके ट्रिगर होने से। अब ये जो नस है ये हमारे पूरे चेहरे को एक साइड में सेंसेशन वो ले जाती है, वो फेस के वहाँ से वो ब्रेन तक ले जाती है। तो कई बार कुछ ठंडा या गर्म खाने से, मुंह पे पानी डालने से या खाली हाथ लगाने से चेहरे पर, या जो लोग शेविंग करते हैं उनको भी ऐसे छोटे छोटे जो सेंसेशंस है, कभी हवा लगने से भी, जोर से हवा आई तो भी ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ट्रिगर हो सकता है। और एकदम सडन सीवियर, जैसे दांत का दर्द कैसे बहुत तेज़ दर्द होता है, उस टाइप का दर्द आधे साइड में, राइट हो या लेफ्ट हो जो भी, लेकिन ऐसे फेस पे ऊपर तक आपके हो सकता है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है और उसके लिए भी दवाइयों से भी इलाज होता है। और हम MRI भी करके देखते हैं कि नस के साथ में और कोई गांठ या ट्यूमर तो नहीं है, कोई ब्लड वेसल है जिसकी जो खून की धमनी है जो जिसके पल्सेशन से ये नस इरिटेट हो रही हो, तो ये देख के आगे इलाज होता है। तो अगर इस टाइप का दर्द आपका हो रहा हो तो आप ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज करवाइए। अब एक और कॉमन हेडेक जो है, जो माइल्ड कहलाएगा लेकिन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफमंद है, वो है टेंशन हेडेक। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं हमारे पास, अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं घर में, कभी बाहर किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत लागनीशील, बहुत सेंसिटिव स्वभाव है तो मन पे ले लेते हैं, और ये सब अपने मन में दबा के रखने से भी इनको हेडेक होते रहता है। दिन भर हेडेक रहता है, रात में सो नहीं पाते हैं, विचार आते हैं। तो ये सब टेंशन हेडेक्स के लिए साइकोलॉजिस्ट का हेल्प बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये लोग अगर बात कर सकते हैं और अपने मन में जो भी तनाव है वो अगर निकाल देते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। खाली दवाइयों से कई बार उतना रिलीफ नहीं आता जितना बस बोल लेने से, किसी के साथ बात कर लेने से रिलीफ आ जाता है। इसके लिए भी अनेक टाइप की दवाइयाँ भी हैं जो हम देते ही हैं पेशेंट्स को, लेकिन साथ में इनको थोड़ा काउंसलिंग, इनकी फैमिलीज़ को काउंसलिंग, ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं उस हेडेक की जिससे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, और अगर इस टाइप का हेडेक हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
जब कभी भी ऐसा कोई हेडेक हो कि एकदम अचानक उठे, बहुत तेज दर्द हो और ऐसा आपको लगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, इस टाइप का हेडेक कभी हुआ नहीं, या सर फट जाएगा इस टाइप का दर्द हो, साथ में अगर उल्टी हो, वॉमिटिंग या तेज धड़कन हो छाती में, या कोई हाथ में या पाँव में अचानक उसके बाद वीकनेस आ जाए या झंझनाटी हो जाए, आँख से दिखना अगर बंद हो जाए या डबल दिखने लगे, या एकदम चक्कर आने लगे कि सब गोल घूम रहा है और आपका बैलेंस जा रहा है ऐसे लगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जो हम थंडर क्लैप हेडेक भी कहते हैं कभी कभी, कि सडन सीवियर, और ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग भी हो सकता है या फिर लंबा टाइम भी रह सकता है, कि किस टाइप का क्या कारण है उसका, उस पर डिपेंड करता है कितना लंबा आपका ये हेडेक रहे। मेजर हमारी जो वरीज रहती है ऐसे टाइप के हेडेक में, वो है कि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है, जो रक्तवाहिनी आपकी मगज को ब्लड सप्लाई करती है, खून ले जाने वाली जो धमनियां हैं, उसमें कभी कभी एक गुब्बारा सा बन जाता है। जैसा आपका रेगुलर आप गुब्बारे बलून्स लगाते हो उस टाइप का, अगर वो धमनी की एक वॉल वीक हो गई तो जो धमनी है वो ऐसे सीधी रहने के बजाय उसमें ऐसे गुब्बारा हो जाता है, और जितना प्रेशर बढ़ेगा ये गुब्बारा और बड़ा हो सकता है और कभी फट भी सकता है। अगर फट गया तो ब्लीडिंग हो जाएगी ब्रेन में। तो कभी कभी ऐसे ये जो थंडर क्लैप हेडेक्स है, वो ये जब माइनर लीक होता है शायद उस टाइम पे होते हैं। जब बड़ा ब्लीडिंग हो जाएगा तब तो पेशेंट विल वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा पेशेंट, और बाकी और भी उसके फीचर्स ये होते हैं। लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लें, अगर इस टाइप का हेडेक होता है और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, तो हम उसके लिए एंजियोग्राम स्कैन, पहले तो सीटी स्कैन करेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे। सीटी एंजियोग्राफी करते हैं या डिजिटल सब्ट्रैक्शन, जो रेगुलर जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है वैसा ब्रेन का भी हो सकता है। अगर हमको सस्पिशन लगे सीटी स्कैन पे या सीटी एंजियो पे कि ये एन्यूरिज्म है, जो गुब्बारा मैं बोल रही हूँ उसको एन्यूरिज्म कहते हैं, तो अगर ऐसा एन्यूरिज्म है तो बिना सर्जरी के भी इसका कॉइलिंग करके इसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये तभी होगा जब आप डॉक्टर के पास टाइम से पहुँचोगे। तो अगर ऐसा हेडेक है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और तुरंत टेस्ट भी करवाना चाहिए और सही इलाज भी। जैसा अभी एन्यूरिज्म के बारे में मैंने बताया, वैसे ही ऐसा ही सीवियर हेडेक हो के स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक यानी पक्षाघात या लकवे का असर आना, उसे स्ट्रोक कहते हैं। तो जब भी ऐसा सीवियर हेडेक हो और आपको लगे कि आपके हाथ में या पाँव में कोई कमज़ोरी हो रही है, या फिर बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है, या आपकी फेस में मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया है कि आप ठीक से आंखें बंद नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा आप खुद समझते हो या आपके किसी जानने वाले को ऐसा हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सही समय है जब हम तुरंत इलाज स्ट्रोक का कर सकते हैं। स्ट्रोक का इलाज टाइम से करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो स्ट्रोक है बेसिकली वो इसलिए होता है कि ब्रेन में खून पहुंच नहीं रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि जो खून की धमनी है उसके अंदर एक खून का गट्ठा जम गया है, या फिर एक क्लॉट बन गया है वहाँ पर, जो खून को आगे पहुँचने नहीं दे रहा। जो अगर खून नहीं मिलता है मगज के किसी भी भाग को, तो वो भाग नुकसान हो जाएगा, उसका पूरा डैमेज हो जाएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। 1 मिनट अगर ये सप्लाई ये बंद रहा, एवरी सेकेंड वी आर लूजिंग 20 मिलियन सेल्स। तो इतने सारे नर्व सेल्स मगज के डैमेज हो सकते हैं जितना टाइम उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिले। तो जितना आप जल्दी पहुंचो
तो डॉक्टर्स आपको स्कैन करके डायग्नोसिस करके जो क्लॉट पिघलाने वाली जो जो खून का थक्का बन गया है, खून की जो गांठ जम गई है, उसको पिघलाने के लिए भी दवाइयाँ भी है और वो एक्चुअली वहाँ तक पहुँच के वो ट्रैक्शन करके वो गांठ निकालने की जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कहते हैं हम, उस तरह से वो गांठ को निकाला भी जा सकता है और रक्त प्रवाह फिर से पहले जैसा नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप टाइम से पहुँचोगे। बेस्ट टाइम 4.5 घंटे के अंदर आप पहुँचो तो सबसे बेहतर है। अगर उससे ज़्यादा 6 घंटे होते हैं तो फिर हमें थोड़ी और टेस्ट करके देखना पड़ता है कि मगज़ में ऑलरेडी डैमेज कितना हो चुका। जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो डैमेज होने से रोकना यही उसका इलाज है। तो जितना अगर रोक सके, डैमेज होने से रोक सके, तो वो या तो थ्रोम्बोलाइसिस से हो सकता है या जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जिससे वो खून का थक्का निकाला जा सकता है और फिर से ब्लड सप्लाई पहले जैसा अगर हो जाए तो मगज की सेल्स बच सकती है। कई पेशेंट्स को हमने ऐसे देखा है कि जो जिनका हाथ पांव बिल्कुल नहीं चल रहा था, ज़ीरो पावर था, और जैसे ही दवाई का असर आ गया या थ्रोम्बेक्टोमी हो गया उसके बाद वो सीधा हाथ उठाने लगे, बोलने लगे, नॉर्मल चल के 4 दिन में घर चले गए। तो ये सारे इलाज है तो सही, लेकिन आपको जानकारी भी चाहिए कि ऐसे इलाज है और कैसे उसको पहचाने, ये भी बहुत अहम है। एक हुआ कि अगर बहुत सीवियर हेडेक हुआ और साथ में आपको अगर ऐसी वीकनेस हो रही है, हम कहते हैं कि आप फास्ट उसको डिटेक्ट करो। फास्ट यानी फेस, आर्म और स्पीच। जैसे आपके चेहरे पर बताया मैंने, अगर चेहरा टेढ़ा हो रहा है, मुंह एक साइड में वांका हो रहा है, या फिर एक हाथ या पाँव में आपको कमज़ोरी हो रही है, या आपके बोलने पे असर हो रहा है, बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हो या तोतला बोल रहे हो, तो फिर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्ट्रोक हो सकता है और तुरंत आपको स्ट्रोक सेंटर पहुंचना चाहिए जहां पर स्कैन भी हो सके और ये थ्रोम्बोलाइसिस की सुविधा उपलब्ध हो। अभी हम लोग तो हेडेक की बात कर रहे थे, तो स्ट्रोक का एक कारण हो गया, एक हो गया एन्यूरिज्म। अब एक और चीज़ हम देख रहे हैं जो ये कोविड टाइम में हमको बहुत कॉमन ये दिख रही है। जब भी कोविड का इन्फेक्शन होता है उसके बाद ये देखा गया है कि खून जाड़ा हो जाता है, खून थिक हो जाता है। इसका मतलब क्लॉटिंग बहुत आसानी से होती है। किसी किसी को ब्लीडिंग भी होती है क्योंकि बॉडी फिर रिएक्ट करती है, उसमें और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन जो ये खून जाड़ा हो जाता है, जो थिक हो जाता है, तो उससे जैसे हाथ पांव की नसों में भी ब्लॉकेज हो सकता है, वैसे ब्रेन की जो वेन्स है जो खून हार्ट की तरफ वापस ले जाती है, हम इसको कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वैसे ये खून की नसों में भी क्लॉटिंग होकर ये बंद हो सकती है। अगर खून मगज में पहुंच तो रहा है और वापस नहीं आ पाता है तो फिर ब्रेन में कंजेशन हो जाएगा, तो नेचुरली वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाती है और हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। तो ये भी अगर आपको कुछ फीवर या ऐसा कुछ हुआ है, फिर आप ठीक भी हुए हो लेकिन सिरदर्द चालू हुआ और 6-7 दिन ये कंटिन्यूस आपका हेडेक रह रहा है, सिवियर हेडेक है, जा नहीं रहा, एक ही साइड में हेडेक है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके लिए हम दवाइयों से ही मोस्टली इलाज कर सकते हैं, कभी कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका हेडेक बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और कंटिन्यूस ना हो, कभी कम ज़्यादा हो, लेकिन रहता तो है हर रोज़, अगर ऐसा हेडेक है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। कई बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि 3 महीने से सिरदर्द हो रहा है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि 3 महीने से हो रहा है, कभी दवाइयाँ खा ली, थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर हुआ। अगर ऐसे सिरदर्द चला आ रहा है
तो फिर ये आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा सिर दर्द। 15 दिन हो गए लेकिन हेडेक जा नहीं रहा, तो ये चिंता की बात हो सकती है। 2-3 महीने हो गए लेकिन हेडेक होते ही रहता है, कभी वॉमिटिंग होती है, कभी और कुछ होता है, कभी खींच आ जाती है। अगर ऐसा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे में इन्फेक्शंस एक कॉमन चीज़ है हमारे इंडिया में। टीबी तो हर तीसरे आदमी को टीबी हो रहा है, इतना कॉमन हो गया है। इसके बाद कई लोगों को मगज में भी टीबी की गांठें हो सकती है या टीबी मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तो ये मेनिंजाइटिस का प्रकार हो सकता है। और अगर बुखार नहीं है लेकिन आपको पहले टीबी चेस्ट में, लंग्स में कभी टीबी हुआ था, फेफड़े का टीबी हुआ था और अभी कंटिन्यूस हेडेक चालू है, तो हो सकता है कि टीबी का जंतु मगज में भी पहुंच गया है, वहाँ पर ट्यूबरकुलोमा हो या टीबी मेनिंजाइटिस हो और आपको इसका इलाज करवाना चाहिए तुरंत। तो कोई भी हेडेक जो लंबे टाइम से चला आ रहा है और साथ में हेडेक वॉमिटिंग भी है या जिनको फिट्स आ रहा है अलॉन्ग विथ हेडेक, उनको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके ये चेक करवा लेना चाहिए कि क्या ये कोई इन्फेक्शन है। कभी कभी जो जैसा पेट में कृमि होते हैं वैसा कृमि का जो कीड़ा है उसके लार्वे भी मगज तक पहुंच सकते हैं, जो हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। ऐसे ये मगज में जाने की वजह से खींच भी आ सकती है और कंटिन्यूस सिर दर्द भी हो सकता है। साफ सुथरा खाना खाना ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया में सब लोगों को ये पता होनी चाहिए और इसके लिए काफ़ी अवेयरनेस करवाने की कोशिश चल रही है कि ये सिस्टिसर्कोसिस वाला मामला कम हो जाए। लेकिन इसकी वजह से कई लोगों को फिट्स आना, सिर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, मेनिंजाइटिस होना, ये सारी चीज़ें भी हो रही है। जो टीबी मेनिंजाइटिस है वो तो क्रॉनिक मेनिंजाइटिस है, उसमें आपको लंबे टाइम से हेडेक हो सकता है। लेकिन दूसरा जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हम कहते हैं उसमें तो शॉर्ट हिस्ट्री होती है। कई बार खाली 7-8 दिन का बुखार हुआ और बाद में सिवियर सिर दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ सिर दर्द है, वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो रही है। ऐसे में और नेक स्टिफ होना, गर्दन स्टिफ होना कि गर्दन हिलाने में भी पेन होता है। अगर ऐसी टाइप का आपका हेडेक है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। जो मनके के पानी का टेस्ट होता है, स्पाइनल टैप जो कहते हैं, वो टेस्ट करवाना चाहिए और अगर मेनिंजाइटिस है तो उसका सही इलाज करवाना चाहिए। अगर बिना इलाज वो जानलेवा भी हो सकता है और इसके लिए सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मेनिंजाइटिस, भले वो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो या टीबी मेनिंजाइटिस हो या कोई और अनेक कारण है उसके। आजकल हम फंगल मेनिंजाइटिस इतना सारा ये देख रहे हैं, ये कोविड के टाइम में, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण सबको पता होना चाहिए कि जैसे साइनस, जो हमारे चेहरे के साइनसेस होते हैं, नाक से रिलेटेड है ये, जो कनेक्टेड रहते हैं। और कई बार जो सर्दी जाम हमको नज़ला होता है या कोल्ड होता है तभी जो नाक बहते रहती है, वो खाली नाक में नहीं, ये साइनसेस में भी होता है और इसलिए हमको साइनसेस में यहाँ सिर में दर्द होता है। ये सारा साइनसाइटिस का कारण है। कोविड में जो लोगों की इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है, स्टीरॉयड लंबे टाइम तक लोग ले रहे हैं उसकी वजह से, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी ऑलरेडी प्रतिकार शक्ति कम है, ऐसे पेशेंट्स में हम फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देख रहे हैं। और साइनसाइटिस के साथ ही ये कई बार मगज तक भी पहुंचा है। और इसमें जो पहले बताया मैंने, कॉर्टिकल साइनस थ्रोम्बोसिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और फंगल मेनिंजाइटिस, ये सारी चीज़ें भी हमको ज़्यादा देखने मिल रही है। तो जो हेडेक, तेज़ हेडेक, बुखार के साथ और उल्टियाँ हो रही है उसके साथ में, तो आप
डॉक्टर को सबसे पहले बताएं। सिर दर्द के विषय में बात करते हुए हमें सीनियर सिटीजन्स का भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर सिटीजन किसी को माइनर कुछ चोट लगी हो, कभी नलका लग जाता है, कभी दीवार पे सिर थोड़ा सा पटक गया, या कोई बेड ही लग गया, या कोई कबर्ड ऊपर का शेल्फ है वो लग गया। छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसे छोटी सी इंजरी जिसके लिए हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते, लेकिन कई सीनियर सिटीजन्स खून पतला होने वाली दवाइयाँ भी ले रहे हैं, और ऐसे में उनको वहाँ पर ब्लीडिंग होना और उसकी वजह से खून जम जाना, ये बहुत कॉमन ये हो गया है। जैसा एक्यूट के से ज़्यादा भी हम क्रॉनिक सबड्यूरल ज़्यादा देखते हैं, जो पुराना भी है उसमें 2-3 बार भी कई बार ब्लीडिंग हो चुका है, और अगर ऐसा खून जम गया है तो वो नॉर्मल ब्रेन पे प्रेशर डालता है और उसकी वजह से सीवियर हेडेक हो सकता है। तो जब भी कोई सीनियर सिटीज़न हो, या नॉर्मली हम ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स में देखते हैं क्योंकि यंगस्टर्स तो पहले ही आ जाते हैं जब चोट लगती है, या सीनियर सिटीजन्स कई बार डिपेंड करते हैं कि कोई उन्हें ले जाए। तो अगर उनको हेडेक हो रहा है लंबे टाइम से, या एक हाथ या पाँव में उनको वीकनेस होने लगी है, तो ज़रूर आप तुरंत उनको डॉक्टर के पास लाइए, उनका स्कैन करवाइए और ये देखें कि अगर पहले की कोई चोट की हिस्ट्री है तो हम सबड्यूरल के लिए देख सकते हैं, और वो खून निकाल देने से वो ठीक भी हो जा सकते हैं। तो ये ट्रीटेबल कॉज है जो मिस आउट नहीं करना चाहिए। एक दूसरा जो ऐसे ही प्रेजेंट करता है कि लंबे टाइम से सिर दर्द हो रहा है, एक साइड में कुछ वीकनेस हो रही है और साथ में फिट्स भी आ सकते हैं, वो सबसे बड़ी जिसकी चिंता रहती है लोगों को वही है कि ये ट्यूमर भी हो सकता है। अगर ट्यूमर है तो जितना जल्दी डिटेक्ट हो तो हम इसका कुछ इलाज कर सकते हैं। किस टाइप का ट्यूमर है ये डायग्नोसिस तभी होगा जब हम उनका स्कैन करेंगे, उसमें हम इंजेक्शन देके कॉन्ट्रास्ट देके स्कैन करेंगे, उसमें साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी करके नई चीज़ भी हुई है, वैसे ही पेट स्कैन भी आया है जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कैंसर वाला है या नहीं है। तो और अगर है तो उसमें बायोप्सी होगी, या अगर ट्यूमर निकल सकता है तो वो भी हो सकता है। जो भी हो, न्यूरोसर्जन से हम कंसल्ट करें और डिसाइड करें कि इसका इलाज क्या है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर लंबे टाइम से सिर दर्द हो रहा है और उसकी वजह से हाथ में वीकनेस आ रही है, पाँव में वीकनेस आ रही है, या कम दिखना चालू हुआ है, तो ये ट्यूमर भी हो सकता है और आपको तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए। कम दिखना और अचानक सीवियर थंडरक्लैप हेडेक की जो मैंने बात की, वो पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी भी हो सकता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वहाँ से सारे हार्मोन्स जो हमारे कंट्रोल होते हैं उसमें कभी कभी ब्लीडिंग हो सकती है, या वहाँ पर खून नहीं पहुँचने से इन्फाक्ट हो सकता है, जो हम पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कहते हैं। और ये मेडिकल इमरजेंसी है और इसके लिए तुरंत आपको पहुँच के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप स्कैन करोगे और न्यूरोलॉजिस्ट से मिलोगे तो जो भी कारण है वो ढूंढ के उसका इलाज तय होगा। ट्यूमर्स के लिए सब लोगों से ये एक डर रहता है लोगों के मन में कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, अगर ट्यूमर निकला तो उसका इलाज होगा ना, नहीं जाने से वो नहीं मिटने वाला। एक तो आपको सिर दर्द होते रहेगा, फिर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ती जाएगी कि आपकी वीकनेस जो हो रही है वो तो कोई दवाई से ठीक नहीं होने वाला, और उतना ही जितना आप डिले करोगे उतना वो इनऑपरेबल होता है कि हम ऑपरेशन करके निकालना भी मुश्किल होता है। जितना जल्दी डिटेक्शन हो उतना जल्दी इलाज पॉसिबल है, उतना जल्दी इलाज का इफ़ेक्ट भी थोड़ा बेटर आ सकता है। कभी कभी हमें ज़रूर पेशेंट को ये बताना पड़ सकता है कि इसमें ठीक नहीं है, लेकिन जो पेशेंट जल्दी आ सकते हैं उनका डेफिनेटली लाइफ स्पैन बेटर रहेगा और खामियां भी कम रहेगी, वीकनेस होना या वॉमिटिंग होना, सफरिंग भी कम रहेगी। तो अपने हेडेक का सही तरह से इलाज करिए। कौन सा हेडेक आपको तुरंत
इलाज करवाना है, कौन से इसमें जैसा साइनोसाइटिस है कि खाली आपने नास लिया और ठीक हो गया, तो दैट इज़ ओके। लेकिन आप आपके फैमिली डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं, और जब भी वो बताएं कि आपकी ये क्रॉनिक हेडेक के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट को देखने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर सलाह लें और सही तरह से अपना इलाज करवाइए। धन्यवाद।